अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सेल्शीज़ लाइफ। कुछ सूफियाना कलाम ऐसे होते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं। नुसरत साहब के जितने भी सूफियाना कलाम हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तिलावत कुरान पाक सुनने के बाद काफ़ी टाइम के बाद जब ये टाइम आता है ना 11-12 बजे का, तो मैं उनके सूफियाना कलाम थोड़ी देर के लिए लगा लेती हूँ। ऐसे लगता है जैसे आपकी रूह की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। स्पेशली ये वाला कलाम कि अपने रब का क्या क्या हम शुक्र अदा करें, कितना करम है उस रब का हमारे ऊपर, हमारी ख़ताओं के बावजूद। बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। जब तक 2 से 3 दफ़ा ना सुनूँ ऐसे लगता है सुकून नहीं मिलता। तो वही साथ-साथ चल रहा था और मैं कर रही थी डस्टिंग। हर होम मेकर में एक जरासीम ज़रूर होता है कि हेल्पर्स के जाने के बाद आप लाज़मी माइक्रो चेकिंग करते हैं कि डस्ट कहाँ रह गई है। मेरी बहुत हैबिट है ये। मुझे जब लगता है ना कि सही से डस्टिंग नहीं हुई हुई, तो मैं कपड़ा पकड़ लेती हूँ और फिर दोबारा से डस्टिंग कर लेती हूँ। जब तक सही से डस्ट ना जाए, सैटिस्फैक्शन नहीं होती। बेशक हेल्पर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प करती हैं। इसके साथ-साथ आपको बताऊँगी कि बिज़ी रूटीन में आप कैसे सब्जियाँ ला के ना इग्नोर कर जाते हो। जैसे कि पुदीना मैं लाई थी, आज थर्ड डे था, लेकिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से साफ़ ही नहीं कर पा रहे थे। रोज़े हैं, बच्चे भी मसरूफ़ हैं, वरना बच्चियाँ मेरी बहुत हेल्प कर जाती हैं। तो पुदीना पड़ा हुआ था, ड्राई होने लग गया था। कुछ टमाटरों की कंडीशन बहुत अजीब हो जाती है। जैसे ही आप लेके आते हैं, बस फ्रिज में रखने की देर है कि वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो आज सारी सब्जियों को मैंने काट-छाँट के, झाड़-झूड़ के ना सही से उनको कंटेनर्स में रखना है। और आपको बताना भी है कि कंटेनर्स का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर कंटेनर्स का सिलेक्शन सही नहीं करते, जिसकी वजह से स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है फ्रिज में। अगर आप सब्ज़ी लेके आए हो, उसको उसी वक़्त साफ़ कर रहे हो, तो बहुत ज़बरदस्त बात है, फ्रेश सब्ज़ी आपकी सँभल जाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, हम लोग अपनी सहूलत के लिए ही ज़्यादा सब्ज़ी ले आते हैं कि बार-बार मार्केट ना जाना पड़े। लेकिन मार्केट से बचने के लिए घर में लाके हम जब स्टोर कर देते हैं ना, या तो स्टोर करने का तरीका हमारा ठीक नहीं होता, या तो हमारी मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम तवज्जो नहीं दे पाते कि धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ख़राब होने लग गई है। टमाटर को ही ले लें, टमाटर तो फ़ौरन ही ख़राब होने लग जाते हैं, क्योंकि बाहर मंडियों में पानी बहुत ज़्यादा सब्जियों को लगाते हैं फ्रेश दिखाने के लिए। तो वो घर में वो फ्रेशनेस उनको मिलती नहीं, हवा इतनी लगती नहीं, सब्ज़ी फ़ौरन ख़राब हो जाती है। अच्छा, यहाँ पुदीना जल्दी से हेल्पर के साथ मैं साफ़ कर लूँगी। हेल्पर को मैंने ज़बरदस्ती रोका हुआ था। मैंने कहा आपने काम-शाम कर लिया है ना, आज थोड़ा-सा टाइम आपने मुझे देना है और मेरे साथ जितनी भी सब्ज़ी इग्नोर हो रही है उसको आज साफ़ करना है, सही कंटेनर्स में मैंने उनको शिफ्ट करना है। अक्सर औक़ात हम लोग बहुत बड़े-बड़े पॉट्स में चीज़ें रख देते हैं, जैसे कि इस पॉट में मैंने अदरक लहसुन रख दिया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं फ्रिज में। सबसे बेस्ट होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के बॉक्सेस। मैं पहले स्क्वायर शेप में ले आती थी, कभी राउंड शेप में ले आती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। फ्रिज मीडियम है तो इसमें हर चीज़ मैं नहीं रख सकती। फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा-सा अदरक लहसुन साफ़ करवाऊँगी और जो बाकी रह जाएगा मैं इस बॉक्स में रख दूँगी फ्रिज में, ताकि वो मज़ीद ड्राई होके ख़राब ना हो जाए। हर सब्ज़ी बिल्कुल आर्टिफ़िशियल सी ही लगती है, 1 से 2 दिन आपने छोड़े नहीं कि वो ख़राब होने लग गई। तो यहाँ पे जितनी मुझे अदरक अभी साफ़ करवानी है वो मैं ले लूँगी, बाकी मैं इस बॉक्स में फ्रिज में रख दूँगी। फिर धीरे-धीरे उसको साथ-साथ करती रहूँगी, क्योंकि रमज़ान में टाइमिंग बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। आप फ़ौरन ही सारे काम नहीं कर सकते, और मैं ये चीज़ देख चुकी हूँ कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से और बहुत ज़्यादा बर्डन लेने से ना आप खुद ही बीमार हो जाते हैं, और मैं हो चुकी हूँ। तो इसलिए अब मैं थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ करती हूँ। तो इस बॉक्स में अदरक मैं रख दूँगी फ्रिज में, और आप देखेंगे कि ये थोड़ी ही स्पेस लेगा। तो कंटेनर्स का सिलेक्शन बहुत ही सोच के करना पड़ता है, ताकि आपको बार-बार इरिटेशन ना हो। तो यहाँ पे आराम से साइड पे ये अदरक का बॉक्स पड़ा रहेगा, और जब तक पहली वाली अदरक इस्तेमाल नहीं हो जाती ना, तो ये सेफ़ है। इसके ऊपर और भी कंटेनर्स आ सकते हैं। पुदीना भी साफ़ हो गया था, लेकिन इसको अभी मैं वॉश नहीं करूँगी। इसको भी अभी मुझे स्टोर करके रखना है। अगर पुदीने को अभी मैंने वॉश कर दिया ना, तो मे बी चटनी बनाने में मैं डिले कर जाऊँ तो ये सारा ख़राब हो जाएगा।
फिर मुझे इसको दोबारा से ड्राई करना पड़ेगा और ज़्यादा इसका कलर ख़राब होता चला जाएगा। पुदीने, धनिए को स्टोर करने के लिए शीशे का बॉक्स अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, और वो भी रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। यहाँ देखें, ये स्क्वायर कम रेक्टेंगुलर ज़्यादा लग रहा है, तो ये भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा फ्रिज में। और इसके नीचे बेस पे ना मैं कोई टिश्यू या कपड़ा नहीं रख रही हूँ, क्योंकि पुदीने को पानी ज़रा भी हमने नहीं लगाया, तो ये इस बॉक्स में सेफ़ रहेगा। अगर ये थोड़ा-सा डार्क भी हो जाता है कलर में, तो मैं कहवा बनाने के लिए इसको सेव कर लूँगी, और ज़्यादा इसको ड्राई करके और बॉटल में सेव कर लूँगी। फ़िलहाल शीशे के जार में इसको मैंने रख दिया है। ये 1-2 दिन तक बिल्कुल सेफ़ रहेगा, इससे कुछ भी नहीं होगा, कहीं से नमी नहीं आएगी, और आराम से फिर मैं इसको चटनी वग़ैरह के लिए ब्लेंड कर लूँगी। हम सब चाहते हैं कि किचन में कुकिंग में टाइम हमारा बहुत कम लगे, और इसके लिए ही प्रिपरेशंस हम लोग कर रहे होते हैं। ज़िप लॉक बैग्स में चीज़ें डाल के सेव करना बहुत ही बेस्ट रहता है। मैं जब भी बंद गोभी लेके आती हूँ, उसको लाज़मी कटिंग करके फ्रीज़र में सेव कर देती हूँ। अब कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं, जिनमें से बंद गोभी भी है। आप इसको ज़िप लॉक बैग में या किसी बॉक्स में डाल के रख दें, और जब आपने इसको यूज़ करना है तो आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़र की नमी से ये ख़राब नहीं होती। हाँ, शर्त ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपने इसको सेव नहीं करना। आपको पता है कि टाइम टू टाइम आपको इसको साथ-साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ज़िप लॉक बैग्स बहुत बेस्ट रहते हैं, स्पेस सेविंग है बहुत ज़्यादा। चिकन मैंने पहले से कुक करके रखा हुआ था। जैसे ही मैं चिकन लाती हूँ, उसमें से चेस्ट को अलग करवा के मैं मैरिनेट करके या तो रख देती हूँ या कुक करके रख देती हूँ। रोल समोसे आज बनेंगे, बच्चों की बहुत डिमांड थी कि ख़त्म हो गए हैं तो दोबारा उनको बनाएं, सो वो काम एंड पे होगा। अदरक लहसुन जितना मैंने दिया था हेल्पर को, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ कर दिया। हेल्पर से काम लेने का भी एक तरीका होता है, थोड़ा प्यार से बात करें, थोड़ा उनकी सुन लें, तो काफ़ी अच्छे से आपका काम कर देती हैं। अच्छा, अदरक लहसुन को भी अभी मैंने ब्लेंड नहीं करना, और इनको अगर आप फ्रिज या फ्रीज़र में रखना चाह रहे हैं ना, तो हमेशा स्टील का पॉट इस्तेमाल करें। स्टील एक ऐसा आइटम है जो कि स्मेल को नहीं पकड़ता। फ़ौरन आप इसको धोते हैं, स्मेल निकल जाती है। अदरक, लहसुन, प्याज़ अगर आप प्लास्टिक में रखते हैं, प्लास्टिक बॉक्स में, प्लास्टिक के बैग्स में, तो बहुत ज़्यादा स्मेल कर जाते हैं। अदरक लहसुन रख दिया था, काफ़ी काम आज का डन हो गया था। अब जो मेन आइटम था वो था प्याज की कटिंग। कुकिंग स्टार्ट ही होती है प्याज से, और प्याज आपके पास साफ़ सुथरी कटी हुई पड़ी है तो बहुत ही आसान लगता है फिर तो कुकिंग करना। खैर, मेरी बहुत टाइम से हैबिट है, मैं हर चीज़ को पहले से प्रिपेयर करके रख देती हूँ। और ये सारी चीज़ें जो एक दिन में हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, ये उसी वक्त का प्लान नहीं होता। आपको पहले से प्लान बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट डे आपने कैसे लेके चलना है। तो मेरी पहले से प्लानिंग थी कि आज मुझे सब्जियों को स्टोर करना है, साफ़ सफाई करके उनकी रखनी है, इसलिए मुझे आज का दिन बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई काम फ़िलहाल करना नहीं था। वन बाय वन सारी सब्जियां मैंने सही वाले बॉक्सेस में स्टोर कर दी थी। अब रहती थी प्याज की बारी। प्याज को हमेशा मैं इसी कटर से कटिंग कर रही हूँ। पहले स्लाइसर डाइसर था, वो टूट गया, तो मैंने ये वाला मंगवाया। ये भी बहुत अच्छा है, बट इसके ब्लेड थोड़े छोटे हैं। मुझे चाहिए कि मैं इलेक्ट्रिक चॉपर इस्तेमाल कर लूँ, अपने टाइम को और ज़्यादा सेव कर लूँ, लेकिन जो मैनुअल का मज़ा आता है, फिर मुझे इलेक्ट्रिक का मज़ा नहीं आता। एंड पे थोड़े से पीस ऐसे रह जाते हैं, तो उनको मैं साइड पे प्लेट में रखती चली जाती हूँ, और उनकी फिर मैं हाथ से कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इतना छोटा स्लाइस फिर ब्लेड पे नहीं कटता। अच्छा, इन चॉपर्स की मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इन्होंने साथ में एक राउंड शेप में हैंडल सा दिया हुआ होता है कि आप इससे वेजिटेबल को ग्रिप करके कटिंग करें, बट वो हमेशा वेस्ट ही जाता है। पहले स्लाइसर डाइसर का भी वेस्ट ही गया था, और इसका भी वेस्ट ही पड़ा हुआ है। उसके अंदर स्टील की पिन्स हैं जो कि सब्ज़ी को ग्रिप तो करता है, लेकिन चलाएँगे कैसे? मुझे अभी उसका तरीका समझ नहीं आ रहा। सो मैं हाथ से ही सारा प्याज़ हो गया, कुछ भी हो गया, इसी पे कटिंग कर लेती हूँ। तो प्याज़ भी कटती चली जा रही है, अब इसको भी हम सेव करेंगे। प्याज़ को भी आपने अगर सेव करना है तो हमेशा स्टील का पॉट इस्तेमाल करें, कभी भी आप प्लास्टिक बॉक्सेस में इसको सेव ना करें। बहुत ज़्यादा स्मेली हैं ये वाली सब्जियां, तो ये बर्तन में स्मेल छोड़ जाती हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी प्याज कर ली है, तो ये चलेगी, कोई महीनों नहीं चलेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन चलेगी, क्योंकि प्याज के पकोड़े बनते हैं, हर कुकिंग में प्याज इस्तेमाल होता है। तो आफ्टर 3 डेज़ मुझे फिर से करना पड़ता है सब कुछ। देखा जाए तो हम हाउसवाइफ्स की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है रमज़ान में। हमने सबकी फरमाइशें भी पूरी करनी हैं, और हमने अपने जो रूटीन के काम होते हैं वो भी करने हैं।
बच्चों की डिमांड रोल समोसे की थी आज और रेडीमेड पड़े हुए नहीं थे, बाहर से मैं मंगवाती नहीं हूँ, खुद हम लोग बनाते हैं। तो अभी ये काम मुझे बहुत लंबा लग रहा था क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप जब बहुत सारे काम करते हैं ना तो बहुत एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। ख़ैर यहाँ पे ये पट्टियाँ काफ़ी अच्छी निकली हैं, वरना इनकी भी कुछ रिलायबिलिटी नहीं होती। कभी बहुत टूटी हुई निकलती हैं, कभी ऐसे चिपक जाती हैं कि एक दूसरे से अलग ही नहीं होती। तो सुबह से इनको मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ था। इस वक्त मेरे ख़्याल से 4:30 हो गए थे, तो अब काफ़ी हद तक ये नरम हो चुकी थी। जल्दी से इन सब शीट्स को पहले मैं अलग करूँगी और फिर इनके अंदर हम लोग चिकन की फिलिंग करेंगे। इस वक्त अगर आप एग्जॉस्ट फील करते हैं ना तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इंक्लूड करें और उनसे भी हेल्प ले लें। मेरे हस्बैंड ने सारे ये चीज़ें मुझे फिर बना के दी क्योंकि मेरा स्टेमिना यहाँ ख़त्म हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेटिव अगर आपके हस्बैंड हैं तो बहुत ही प्लेजेंट लाइफ गुजरती है। लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हर व्लॉग में कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़।